मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भाजपा जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्हीं के पार्टी के प्रदेश मंत्री और अन्य कार्यकर्ताओं ने विवाद किया। विवाद के दौरान भाजपा जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के ज्ञानी जी के ढाबे के पास का है, जहां पर भाजपा जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और अन्य कार्यकर्ता बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने प्रदेश मंत्री के बड़े पापा को लेकर कोई टिप्पणी कर दी, जिसके बाद शहर अध्यक्ष की शुभेंद्र गौड़ और उनके अन्य साथियों से मिलकर पिटाई कर दी। बीच बिचाव करने आए प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का भी कुर्ता बीच में से फट गया। इस बीच भंवरकुआं चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भाजपा शहर अध्यक्ष ने सभी को भाजपा कार्यालय तलब किया। वहां पर जब मीडिया ने सौगात मिश्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने प्रदेश महामंत्री शुभेंद्र गौड़ और उनके साथियों को गुंडा और नशेड़ी होने का आरोप लगाया और अपनी जान को खतरा होने का भी बताया है। आपको यह भी बता दें कि शुभेंद्र गौड़ विधायक मालिनी गौड़ के भतीजे हैं। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के आपस में जिस तरह से लाठ ठूसे की कहानी चली, उस कहानी को देखकर निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का अंतर्विरोध सामने आ रहा है। पहले वरिष्ठ नेता नाराज थे, अब वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नाराज है जो नई पीढ़ी के हैं। वो आपस में लाठ ठूसे चला रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्या तक करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तक ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। तो निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय 2023 में आ गया है और इस तरह की लड़ाई बता रही है कि ये कीलें उनके ताबूत की आखिरी कीलें साबित होंगी। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। उनके समक्ष, वरिष्ठों के समक्ष मैंने वो विषय रख भी दिया और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी समक्ष बैठे ही थे, उन्होंने अपनी नग्न नाकों से खुले कानों से सुना भी और देखा भी है। जो सूचना निकल के आ रही है भाई साहब, वो ये है कि आपके ऊपर जानलेवा हमले का भी प्रयास किया जा रहा था। क्या सच है? जो थे वो सब शुद्ध रूप से गुंडे ही थे, ड्रग के एडिक्ट है, नशाखोर है। उन्होंने हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता गोमती जी का जो उन्होंने हमला किया था वही लोग थे और ये उनके यहाँ कोई पहली घटना तो रहा ना। भाजपा का मंडल अध्यक्ष प्रभावित है, युवा मोर्चा का मेरा उपाध्यक्ष प्रभावित है। ये तो इनके स्वभाव में है, कुल मिला के गुंडे ही कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। आपकी बढ़ती लोकप्रियता कहीं किसी को खटक तो नहीं रही? संगठन कार्य को कर रहा हूँ, संगठन कार्य कर रहा हूँ और संगठन कार्य को अगर उनको लगता है कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता है तो संगठन कार्य तो सदैव करूँगा। ये भी सुनने में आया है कि झगड़े की शुरुआत जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने कांच उठाकर आपको जानलेवा हमला किया। बिल्कुल घात लगा के हमला किया। वो तो ईश्वर की कृपा थी और मेरे संगठन के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बैठे थे, मौजूद थे, उन्होंने देखा है। इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी आपको प्रतीत होते हैं? शुद्ध रूप से प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ है। एक ही पार्टी के आप लोग हैं, फिर आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि इस तरह का घटनाओं को घटित होना देखा है शहर की जनता ने? अब जब जिनका चाल चरित्र, उनकी परिपाटी ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उन्होंने आज अपने व्यवहार का परिचय दिया है। पार्टी इसको किस तरह लेगी, आपको क्या लगता है? मैंने संगठन के वरिष्ठों को अवगत करा दिया है, जो संगठन निर्णय करेगा मेरे लिए स्वीकार्य हो। क्या आप इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत करने के अपने संगठन, ये सब संगठन का विषय है, परिवार का विषय है, परिवार के बीच में रख दिया। जो हमारे अभिभावक हैं, मुखिया, संगठन के वरिष्ठ लोगों के बीच में रख दिया है, ये उत्साह करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है, मतलब उसमें कोई, क्योंकि आज तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष, नगर का अध्यक्ष, मतलब मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। ये तो शुद्ध रूप से गुंडे ही, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची है। आज कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है, देख ही रहे हैं आप, कार्यकर्ता किसी बड़ी संख्या में। उस जिस परिस्थिति में आप अकेले थे, ऐसा पता पड़ा है? बिल्कुल अकेले ये सारी चीजें? अकेले था मैं। जी। तो आपको अपने जीवन पे खतरा उत्पन्न महसूस हुआ तो आप पीछे नहीं हटे? चलिए, ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों की खूब मेरे ऊपर कृपा है। जो उस समय हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बस ये बोलूँगा मैं। आक्रोश, संगठन के लिए